नमस्कार मेहरबान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। प्रयागराज के माघ मेले से इस वक्त एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। मौनी अमावस्या के सबसे बड़े स्नान पर जब संगम तट आस्था का केंद्र था, लेकिन उसी संगम पर परंपरा और प्रशासन आमने सामने नजर आए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पुलिस ने संगम नोच पर रोक दिया और इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। जानकारी के मुताबिक मौनी अमावस्या सुबह करीब 9 बजे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद करीब 200 अनुयायियों के साथ रथ और पालकी में सवार होकर संगम नोच पहुंचे थे। प्रशासन ने अत्यधिक भीड़ का हवाला देते हुए रथ से उतरकर पैदल जाने को कहा। इसी बात को लेकर समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि ये अनादि काल से चली आ रही परंपरा को तोड़ने की साजिश है। इसके बाद सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शंकराचार्य ने प्रशासन पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब साधु संतों को गंगा स्नान के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। स्वामी जी ने कहा, क्या कोई बच्चा अपनी मां से मिलने के लिए अनुमति लेता है? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि माघ मेले में संतों का सम्मान के साथ स्नान कराने की परंपरा रही है, जिसे अपमानित किया गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भावुक होते हुए आरोप लगाया कि मेला प्रशासन ने संतों और बटुकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उन्होंने खून से सना एक बटुक का दुपट्टा दिखाते हुए दावा किया कि बुजुर्ग संतों को जूतों से मारा गया और नेपाल से आए एक संत की चोटी पकड़कर पिटाई की गई। स्वामी जी ने कहा कि उन्हें पालकी का कोई शौक नहीं है, बल्कि भीड़ प्रबंधन और भगदड़ रोकने के लिए पालकी का इस्तेमाल किया जाता है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए? स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। अभी पिछले वर्ष महाकुंभ हुआ था, जो इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ इनके द्वारा कहा गया। उसी महाकुंभ के अधिकारियों के द्वारा एक स्मारिका छापी गई है, महाकुंभ स्मारिका। उसका पहला पन्ना महाकुंभ प्रयागराज 2025, ये छपा है, आप लोगों के मिला होगा। इसी पत्रिका में ये देखिए फोटो छापा गया है। ये कई फोटो उसमें छापे गए हैं और उस फोटो में यहाँ पर हमारा चित्र है और लिखा है जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। इधर मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लिखा। मेला प्राधिकरण का कहना है कि जब तक अदालत का अंतिम आदेश नहीं आता, कोई भी खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नहीं कह सकता। राजनीति भी इस विवाद में कूद पड़ी है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सरकार की आलोचना की थी और उसी का नतीजा है कि उन्हें शाही स्नान से रोका गया। कांग्रेस का आरोप है कि माफी मांगने के बजाय सरकार ने नोटिस भेजकर कहा कि हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते। कांग्रेस ने इस घमंड को प्रकाष्ठा बताते हुए सवाल उठाया कि अब क्या प्रशासन तय करेगा कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं।
कैसे प्रधानमंत्री एक विवाह के कार्यक्रम में नतमस्तक होते हैं शंकराचार्य जी के सामने। शंकराचार्य जी के मन में जो आता है, जो उनको सही लगता है, जो सवाल वो उठाते हैं, जो निंदा वो करते हैं, वो आपने सुनी। और उसका नतीजा ये कि शाही स्नान करने से उनको ना केवल रोका गया, पिछले 48 घंटे से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल, बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। भैया मोबाइल साइलेंट कर दो प्लीज। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई कि जो नारे लगाते थे बटेंगे तो कटेंगे, देश को तो धर्म पे, भाषा पे अलग अलग विवाद पैदा करके बांट ही रहे हैं, हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। लानत है ऐसे लोगों पर। नारों में कुछ और हकीकत ये जो आपने वीडियो में देखी। अब शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है? आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? तो सवाल बड़ा है, क्या आस्था पर प्रशासन भारी पड़ गया है? क्या परंपराओं के नाम पर राजनीति हो रही है? और क्या साधु संतों से अब कागज दिखाने को कहा जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।